पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज़कात की अहमियत के ऊपर में डिस्कशन किया था। आज हम लोग ज़कात किसे दी जाए, ज़कात का हकदार कौन है और ज़कात की मिक़दार क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आमतौर से समाज में ज़कात के मिक़दार को लेकर के कुछ गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले यह गलतफहमी हम समझते हैं कि 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी। उमूमन समाज में ये बात मानी जाती है कि अगर हमारे पास 7.5 तोला सोना नहीं हो या 52 तोला चांदी तो हम पर ज़कात फर्ज नहीं है। जबकि या जब इस्लाम में लगता है या किसी काम में लगता है तो आप यह समझे कि उस वक्त का वैल्यूएशन ये होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख रुपए का हम सोना खरीदने जाते हैं तो 1 लाख के रुपए की रकम की सोना अगर हम 7.5 तोला खरीदते हैं और 1 लाख की रकम की ही चांदी हम खरीदते हैं जिसमें 52.5 तोला होता है, तब ये बात समझ में आती है। जिस जमाने में यह हुक्म दिया गया था दोनों का रेट सेम था, यानी उतने पैसा में या तो आप 7.5 तोला सोना ले सकते थे या 52.5 तोला चांदी ले सकते थे। लेकिन दुनिया की मईशत, आज जो मईशत है उसमें गोल्ड को बेस्ड बनाया गया है, यानी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम हमारे गोल्ड बेस्ड है, जिसके वजह से सोने और चांदी के कीमत में काफी डिफरेंस हम देखते हैं। इसलिए यह गौर करना चाहिए कि या तो 52.5 तोले चांदी की रकम हमारे पास हो या चांदी की मिकदार की सोना हो। यानी कि अगर सोने की कीमत अगर हम मान ले आज के डेट में कि अगर 30 से 35 हजार रुपए है तो और चांदी की कीमत जो है उतनी है, तो या क्या हम उतनी रकम से उतनी चांदी खरीद सकते हैं? चाहे आप 10 ग्राम सोना लें या 15 ग्राम लें, उससे बहस नहीं है। अगर उस रकम से आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं तो आप पर ज़कात फर्ज है। ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी चीज हमें यह समझना चाहिए कि ज़कात वह माल जिस पर साल गुजर गया हो देना है। या तो उतनी रकम हो या फिक्स डिपॉजिट हो या कोई बॉन्ड हो या LIC हो या कहीं भी हमने उस मिल्कियत का सामान परचेस कर रखा है तो उस पे हमें ज़कात लगेगा साल गुजर, अगर उस पैसे पर साल गुजर गया है तो। अब हमें यह देखना है कि ज़कात के हकदार कौन लोग हैं। ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 8 मुस्तकीन हैं। पहला फुकरा, ये पहली कैटेगरी है जो ज़कात के हम हकदार है लेने के। कुरान मजीद में ज़कात में 8 दरमियान किए गए हैं जिनकी तफसील यह है। फुकरा, यह लोग हैं जिनके पास कुछ न कुछ माल तो है मगर इनकी जरूरत के लिए काफिल ना हो, तंगदस्ती में गुजर बसर करते हो, तो ऐसे लोग को ज़कात दी जा सकती है। दूसरा मसाकीन, यह बहुत ही तबाह हाल होते हैं। सोसाइटी में कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि बहैसियत वो मालदार दिखता है या स्टेटस उसका रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसकी हालत बहुत खस्ता रह गई हो और वह अपनी नफ्स के चलते वजह से वो मांग भी नहीं पा रहा हो इज्जत नफ्स की वजह से, तो ऐसे लोगों तक हमें उसके नफ्स का ख्याल रख करके चुपके से किसी और जराए से, जिसे उसे एहसास ना हो कि हमारे जो बदनामी हो रही है, तो वैसे लोगों तक हमें ज़कात पहुंचाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। आमिलीन अलैहा, इनसे मुराद वह लोग हैं जिन्होंने इस्लामिक हुकूमत ज़कात वसूल करने के लिए भेजा हो, रखा हो। यानी आज भी जो लोग ज़कात वसूल करते हैं अल्लाह ताला ने उनका उसमें हक रखा है। मुफ़्तुल क़ुलूब, इसमें वह लोग आते हैं जिनके दिल को नर्म करने के लिए, जिनको इस्लाम की दुश्मनी से रोकने के लिए ज़कात के पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिल अलक़ाब, इससे
वह लोग मतलूब हैं जो अपनी गर्दन यानी गुलामी की जो प्रथा थी उस जमाने में वो थी, मगर आज इस तरह के लोग हमारे पास शायद नहीं मिले। आज हमारे पास जो लोग मिलते हैं वो छोटे छोटे जराइम में जो लोग पेश हैं, छोटी मोटी चोरी के केस में, छोटे मोटे मारपीट के केस में, 107 वगैरह के केस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं और काफी समय से जेल में रह रहे हैं, उनके लिए वकील वगैरह मुहैया करा करके उनकी जमानत वगैरह कराई जाए, उसके लिए ये पैसे खर्च किए जा सकते हैं। अलगारिमीन, इनसे मुराद वह लोग हैं जो कर्जदार हों, उनको भी हम लोग ज़कात दे सकते हैं। फी सबीलिल्लाह, यह लफ्ज आम तौर पे बड़ा वसी है। फी सबीलिल्लाह यानी हर वो काम में दिया जा सकता है जो सोसाइटी की फलाह के लिए हो, इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रही हो। खास तौर से वैसी तंजीमें जो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जद्दोजहद कर रही हो, जो लोगों की मदद करने के लिए काम कर रही हो, वैसी तंजीमों को खास तौर से फोकस किया गया है कि इसमें आप दें। और इब्ने सबील यानी मुसाफिर, गर्चे वो अपने घर पे कितना भी मालदार हो, लेकिन वो किसी दूसरे शहर में गया है, लुट गया, परेशान हाल है, तो उसकी ज़कात से मदद की जा सकती है। एक चीज जो हमें आमतौर पे ये देखते हैं कि ज़कात के पैसे को लेकर के हमारी सोसाइटी में एक और गलत फहमी पाई जाती है कि कुछ लोग ज़कात के पैसे को बहुत ही हकीर और खराब समझते हैं, उसका इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ज़कात अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है, उन जरूरतमंदों के लिए रखा है जो वाकई में जरूरतमंद है। बाज़ औक़ात हमने देखा ऐसे भी लोग हैं जो ज़कात की रकम नहीं लेंगे मजबूरी की हालत में, लेकिन मजबूरी की हालत में सूद पे पैसा ले लेंगे। तो वैसे लोग ज़कात जो है अल्लाह ने हमारे ही लिए और वैसे ही लोगों के लिए रखा है, तो इस बात में थोड़ी सी भी परेशानी और काहबाहत नहीं होनी चाहिए उन लोगों को उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा ये कि रिश्तेदारों पे ज़कात देने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में ज़कात अगर कोई अपने रिश्तेदार को देता है तो उसको दोहरा सवाब मिलता है। एक सवाब ज़कात निकालने का और दूसरा सवाब सिला रहमी करने का। गोया कि सबसे पहले ज़कात के जो हकदार हैं हमारे अपने लोग हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। अब ज़कात किन लोगों को नहीं दी जाएगी? तो ज़कात उन लोगों को नहीं दी जा सकती है जिन पर हमारी परवरिश, हमारी नानो नफ़ा की जिम्मेदारी है। इसको बहुत वाज़ेह करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे समझ ले कि एक इंसान अपने माँ बाप को, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को, यानी इन लोगों को ज़कात नहीं देगा। इसके अलावा जो करीब के रिश्तेदार हैं, यानी जो विरासत में हिस्सेदार हों, वैसे लोगों को भी ज़कात नहीं दी जा सकती है। उसको और पैसे से, सदकात वगैरह से जो है हम मदद कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये चंद ज़रूरी बातें आ गई होंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।